हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर हम आज ऑन एयर है। जो कुछ लोग हमारे को यूट्यूब पे सुनेंगे, कुछ लोग हमारे को इस टाइम फेसबुक पे भी देख रहे हैं। तो आज के हमारे प्रैक्टिस सेशन के अंदर हमने किस चीज को यहाँ पे आज हाईलाइट किया है मेनली, क्योंकि अभी हमारे सामने केस था कि मल्टीपल 9 की वजह से जो इशू आ रहे थे वो था कि सेक्रीफाइसिंग नेचर है। हमें रूट कॉज को देखना है, रूट कॉज को पकड़ना है। कि ये भी कहा गया कि जी 9 की रेमेडी कर लो। 9 की रेमेडी का मतलब ये हो गया कि हम 9 को फिर से पाल पोस रहे हैं। सेक्रीफाइसिंग तब होता है जब हम अपनी लाइफ के अंदर डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं या हमें इस चीज का एहसास नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। तो यहाँ सपोर्टिव रेमेडीज की जरूरत थी। इसके लिए क्या है कि हमें नंबर 4 और नंबर 2 की रेमेडी करने की जरूरत है। 9-9 कॉम्बिनेशन में 4 बार 9 आता है, 4 नहीं है, 2 नहीं है, इस तरह की चीजें हैं। तो हमें रूट कॉज को पकड़ के उस व्यक्ति को ऑर्गेनाइज करना है ताकि उसकी सेक्रीफाइसिंग नेचर को थोड़ा सा लगाम लगे। तो हमेशा जब भी आप किसी केस को हैंडल करो तो कोशिश करो कि पहले रूट कॉज को अंडरस्टैंड करो कि रूट कॉज क्या है। और रूट कॉज को जैसे आपने पकड़ लिया तो आपने उसका उपाय करना है, ना कि जनरलाइज तरीके से सीधे सुन लिया कि 9-9 का कॉम्बिनेशन है, मल्टीपल 9 है, 9 की वजह सेक्रीफाइसिंग नेचर है, चलो हम इसकी रेमेडी करते हैं। ऐसा नहीं है। और दूसरा केस था कि एक डिप्रेशन का केस था। डिप्रेशन का कॉज क्या है यहाँ पे? अटेंशन। ये एक शख्स की इतनी एज निकल गई और अब इस एज में आके उसको ज्यादा अटेंशन नहीं मिल रही। तो यहाँ उपाय करके अब कुछ हद तक ही काम कर पाओगे, ज्यादा दूर तक नहीं जाओगे। यहाँ आपके पास अगर कोई भी आया, नेटिव आया है, वो जो नेटिव के साथ रिलेटेड लोग हैं, अगर वो आपको अप्रोच करते हैं तो यहाँ सलाह देने की जरूरत है कि ये पर्सन जो है ये अटेंशन चाहता है। तो अटेंशन उसको पहली एज में मिलती थी, अब वो अटेंशन नहीं मिलती। रूट कॉज आप पकड़ लेना। रूट कॉज में यही चीज निकलेगी कि अटेंशन सीकर है। आप अटेंशन दो, उनको वही मान सम्मान देना शुरू कर दो। अब देखो थोड़े ही दिनों के अंदर वो अपनी डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह की तमाम चीजें आज हमने डिस्कस की सुबह के प्रैक्टिस सेशन के अंदर। रूट कॉज को पकड़ के उसी तरीके से उसको ट्रीट करो। आज इस टाइम जो भी लोग हमें फेसबुक पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, 12 अगस्त से हमारा ऑनलाइन नया बैच शुरू होने जा रहा है। इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट में किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी को ना करें, बेहतर रहेगा, क्योंकि टेक्स्ट तो तभी पढ़ा जाएगा जब फेसबुक को खोला जाएगा। आप फोन करेंगे, डायरेक्टली कॉल करेंगे तो आपको पूरी तरह से उसके आंसर मिलेंगे। कोर्स के कंटेंट्स क्या है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या नहीं पढ़ाया जाता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। एक एक चीज के बारे में खुलासा होता है। डेली प्रैक्टिस सेशन सारे फ्री होते हैं हमारे। प्रैक्टिस करने का जो आनंद आता है, क्वेश्चन आंसर सेशन का कोई लॉजिक ही नहीं है। क्वेश्चन तो हमेशा हर केस के ऊपर निकले। मजा तब है जब ओपन प्लेटफॉर्म पे सब एक साथ बैठे और हर केस को डिस्कस करें, तो हमें उसका सोल्यूशन समझ में आता है। ये हमारा एक रिचुअल है, ये हमेशा रहता है। तो आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करें। जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, अपनी और दूसरों की। हम कहीं ऐसा ना हो जिंदगी निकल जाए और बाद में हम रिग्रेट करें कि मैं ये कर सकता था या कर सकती थी, या मैं और बेहतर बनाया जा सकता था लाइफ। तो ये जिंदगी का एक आईना है, न्यूमरोलॉजी। हम खुद की वैल्यूज को समझते हैं और दूसरों की समझते हैं। जिंदगी में खुश कैसे रहना है, सक्सेस कैसे पानी है, इसका ये समाधान। तो इसी मैसेज के साथ कि 12 अगस्त से हमारा ऑनलाइन बैच है और मुंबई के अंदर हमारा ऑफलाइन बैच है, 3 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, 1, 2 और 3 सितंबर को। उसकी एनरोलमेंट ऑलरेडी चल रही है। 12 अगस्त में लोग आ चुके हैं। तो अगर आप मुंबई सिटी से हैं तो जरूर चाहूंगा कि आप ऑफलाइन को अटेंड करें। उसका आनंद अपना ही है। कोर्स कंटेंट्स दोनों केस में सेम रहते हैं, सेम तरीके से पढ़ाया जाता है, सेम चीजें होती है। कभी इस तरह का मन में डाउट ना रखे कि 3 दिन में कैसे खत्म होगा। आपने कोर्स खत्म नहीं करना है, कोर्स को समझना है। सबसे बड़ी बात है, नंबरों को जीना है। अगर आज न्यूमरोलॉजी पढ़ने के बाद, इतने कोर्स करने के बाद भी आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पार्टिसिपेंट्स की कैपेसिटी को इसी फेसबुक ग्रुप के अंदर नीचे जितने भी दिनों की हमारे पास ऑन ईयर वीडियोस है उनको देख सकते हैं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स का लेवल क्या है। वो एक एक डेट ऑफ बर्थ को इस तरह खोल खोल के उनकी डायसेक्शन करते हैं
कि उसमें सारे लोग अचंभे में पड़ते हैं, और कुछ लोगों को तो इन केसेस को हैंडल करते हुए सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है। 1 हफ्ते कोर्स करने के बाद उनकी ये पोजीशन है कि किसी भी डेट ऑफ बर्थ के डायसेक्शन करते हैं। तो यही मजा है, पढ़ाई करने का मजा तब है, सब्जेक्ट को समझने का मजा तब है, अगर आप किसी डेट ऑफ बर्थ को चेक कर पाए। याद रखो दोस्तों, इस दुनिया में एप्पल पहले आया था और एप्पल की स्पेलिंग बाद में आया था। अगर न्यूमरोलॉजी समझनी है तो पहले नंबर के पोजीशन, टेस्ट, फ्रेग्रेंस और टेक्सचर को समझना होगा, फिर उसके बाद हमें उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी। हम एनालाइज कर क्यों नहीं पाते, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम पहले APPLE एप्पल लिखना सीखते, एप्पल को कभी ना देखते हैं ना कभी टेस्ट करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी पढ़ने से पहले हमें 1 से लेके 9 नंबरों को पहले समझना पड़ेगा, पहचान करनी पड़ेगी, जैसे बचपन में नर्सरी स्कूल में हमें पहचान करवाई जाती है। हमारे पार्टिसिपेंट उसी स्कूल के उसी मेथड से आज भी 1 से लेके 9 नंबरों को पूरी तरह से जानते हैं। तो इस तरह के तमाम जानकारियों के साथ प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, रेमेडी, सॉल्यूशंस कैसे लगाने हैं, कैसे नहीं लगाने हैं, इस तरह की सब जानकारियां हमारे इस कोर्स में मिलती हैं। अगर आप, फिर से कहूंगा, आप इंटरेस्टेड हो तो दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।